जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई? ऑप्शन है मात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। इसका सही उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। अगला सवाल, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पुनः सार्वजनिक सभा। इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज। अगला सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेबल। इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। अगला सवाल, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है महादेव गोविंद रानडे। अगला सवाल, यंग इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला सवाल, इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी कारण। इसके सही उत्तर है उपयुक्त सभी कारण। अगला सवाल, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ऑप्शन है बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। इसका सही उत्तर है ये सभी साधन। अगला सवाल, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला सवाल, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपकरमन पिल्लई, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। अगला सवाल, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, पुणे अधिवेशन। इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन। अगला सवाल, अप्रैल 1920 में दिल्ली का केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल। इसका सही उत्तर है सरदार भगत सिंह।
अगला सवाल, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? ऑप्शन है केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कारण। अगला सवाल, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका सही उत्तर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। इसका सही उत्तर है 1916 में। अगला सवाल, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय व विपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 18 मार्च 1919, 15 मई 1920, 24 नवंबर 1919। इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन है सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर व उपाधियों का त्याग, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ऑप्शन है विदेशी वस्त्रों की होली चलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, अदालतों के बहिष्कार की घटना, चौरी चौरा कांड के कारण। इसका सही उत्तर है चौरी चौरा कांड के कारण। अगला सवाल, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला सवाल, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन है बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। इसका सही उत्तर है फरवरी 1928 में। अगला सवाल, 7 सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? ऑप्शन है 1, 2, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका सही उत्तर है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला सवाल, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? ऑप्शन है द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी सिफारिशें। अगला सवाल, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन है सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खां, मिस्टर एंड्रूज, पी.ई. रॉबर्ट्स। इसका सही उत्तर है सर शिवा स्वामी अय्यर। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? ऑप्शन है भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, उपयुक्त सभी सुझाव। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी सुझाव। अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? ऑप्शन है 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1932। इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930।
अगला सवाल, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? ऑप्शन है गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला सवाल, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन है 12 नवंबर 1929, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931 और 12 नवंबर 1932। इसका सही उत्तर है 12 नवंबर 1930। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932। इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931। अगला सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला सवाल, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? ऑप्शन है चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान का व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। इसका सही उत्तर है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। अगला सवाल, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 7 सितंबर 1930, 12 अक्टूबर 1931, 17 नवंबर 1932, 17 दिसंबर 1933। इसका सही उत्तर है 17 नवंबर 1932। अगला सवाल, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 जनवरी 1940। इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1939। अगला सवाल, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्वों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, उपयुक्त सभी बातें। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी बातें। अगला सवाल, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ऑप्शन है ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी कारण। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कारण। अगला सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942, 8 सितंबर 1942, 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त 1944। इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, उपयुक्त सभी कारण। इसका सही उत्तर है सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। अगला सवाल, मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालचारी योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही उत्तर है राजगोपालचारी योजना। अगला सवाल, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है गोवा में, बम्बई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। इसका सही उत्तर है बम्बई में। अगला सवाल, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। इसका सही उत्तर है 1906 में। अगला सवाल, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, नोआखाली। इसका सही उत्तर है चंपारण। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेवेल। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ऑप्शन है संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून। इसका सही उत्तर है हरिजन। अगला सवाल, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1940। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1930। अगला सवाल, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चौधरी रहमत अली। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा?
ऑप्शन है 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1940 में लाहौर में। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1850 में, 1851 में, 1853 में, 1855 में। इसका सही उत्तर है 1851 में। अगला सवाल, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन है अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुशीलन समिति। अगला सवाल, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला सवाल, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन है सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी समान स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। उपयुक्त सभी प्रावधान। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी प्रावधान। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, उपयुक्त सभी तत्व। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी तत्व। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन रॉय। इसका सही उत्तर है राजा राममोहन रॉय। अगला सवाल, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? ऑप्शन है विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन रॉय, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है राजा राममोहन रॉय। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय, लुई विलियम डिजारियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है लुई विलियम डिजारियो। अगला सवाल, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। अगला सवाल, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। इसका सही उत्तर है आर्य समाज। अगला सवाल, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन है विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है राजनारायण बसु। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन है राम सिंह कूका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, हरदयाल। इसका सही उत्तर है राम सिंह कूका। अगला सवाल, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही उत्तर है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। अगला सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्राइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेबल।
इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिट्टन। अगला सवाल, लिट्टन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? ऑप्शन है मैक्समुलर, सर विलियम वेडरबर्न, एओ ह्यूम, माउंटबेटन। इसका सही उत्तर है सर विलियम वेडरबर्न। अगला सवाल, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने सिख रही कॉलेज को और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, कई मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद। अगला सवाल, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ऑप्शन है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? ऑप्शन है अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस.एच. चिपलूनकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है एस.एच. चिपलूनकर। अगला सवाल, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? ऑप्शन है बॉम्बे एसोसिएशन से, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। इसका सही उत्तर है बॉम्बे सार्वजनिक सभा से। अगला सवाल, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को। इसका सही उत्तर है इंडियन एसोसिएशन को। अगला सवाल, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है आनंद मोहन बसु। अगला सवाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन है विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। अगला सवाल है इलवर्ट बिल और वायसरॉय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? ऑप्शन है गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीय लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने। इसका सही उत्तर है भारतीयों ने। अगला सवाल, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, 1893 के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला सवाल, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकडोनाल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इलवर्ट विधेयक, आर्म्स एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। इसका सही उत्तर है इलवर्ट विधेयक। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मधुसूदन दत्त। इसका सही उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयती दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला सवाल, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए चूहे को उतार फेंको, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ए.ओ. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम।
अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। इसका सही उत्तर है ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? ऑप्शन है वैलेंटाइन चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय, इजराइली। इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन चिरोल। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है सर विलियम बेडरबर्न, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। इसका सही उत्तर है उदारवादियों के। अगला सवाल, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। अगला सवाल, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। अगला सवाल, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिवादी। इसका सही उत्तर है उदारवादी। अगला सवाल, उनकी देशभक्ति का राज्यभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? ऑप्शन है उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिवादी। इसका सही उत्तर है उदारवादी। अगला सवाल, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। इसका सही उत्तर है 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला सवाल, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1916 में। इसका सही उत्तर है 1906 में। अगला सवाल, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। इसका सही उत्तर है 1907 में। अगला सवाल, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, महादेव, गोविंद रानडे। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह। इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। अगला सवाल, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे, श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? ऑप्शन है केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, नवभारत टाइम्स तथा पैट्रियट। इसका सही उत्तर है न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। अगला सवाल, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, सर विलियम बेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। इसका सही उत्तर है धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। अगला सवाल, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, बंग भंग को रद्द करने। इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। अगला सवाल, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे,
और संयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। इसका सही उत्तर है, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन है, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। इसका सही उत्तर है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है, राजनीतिक शून्यता और संयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। इसका सही उत्तर है, और संयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। अगला सवाल, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? ऑप्शन है, देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। इसका सही उत्तर है, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल, हम शेर को उसकी मान में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगन अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है, चित्तरंजन दास ने। अगला सवाल, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर। इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी। अगला सवाल, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है, चित्तरंजन दास। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन है, इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है, लॉर्ड मिंटो। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है, 1885, 1906, 1916, 1905। इसका सही उत्तर है, 1906। अगला सवाल, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है, राजा राममोहन राय। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन है, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, रेड़ा। इसका सही उत्तर है, चंपारण। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले कदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन है, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर है, उत्तरी अमेरिका। अगला सवाल, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन है, बी.एन. राव, सी. राजगोपालचारी, कृष्ण मेनन, बी.पी. मेनन। इसका सही उत्तर है, कृष्ण मेनन। अगला सवाल, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन करना। इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? ऑप्शन है, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर है, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, बंग विच्छेद का अंत। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? ऑप्शन है, वर्धा, नागपुर, कोलकाता, हरिपुरा। इसका सही उत्तर है, वर्धा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? ऑप्शन है, अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। इसका सही उत्तर है, पूना। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का विनाशवाद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। इसका सही उत्तर है, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। अगला सवाल,
1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? ऑप्शन है किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। इसका सही उत्तर है पुलिस। अगला सवाल, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांग को जोर देना। इसका सही उत्तर है नमक कानून तोड़ना। अगला सवाल, कामागाटारू क्या था? ऑप्शन है एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम। इसका सही उत्तर है एक जहाज का नाम। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? ऑप्शन है जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूत विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह। अगला सवाल, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन है बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। इसका सही उत्तर है सूरत। अगला सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन है नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है तात्या टोपे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? ऑप्शन है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड पेबल, लॉर्ड हिटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। आज का आखिरी सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक।